नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम समसामयिकी क्रॉनिकल जो मैगजीन है उसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम साल भर में केंद्र सरकार एवं अन्य प्रदेश सरकारों द्वारा लागू किए गए उन पर एक निगाह हम डालेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें से पक्का एक नए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आएंगे ही। तो आइए इस पर वीडियो शुरू करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और आपको लाभ होगा कि हमारे जो इस प्रकार की उपयोगी वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। योजना एवं कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 4 के कार्यान्वयन प्रस्ताव के लिए 70,125 करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 नामक राष्ट्रव्यापी पहल के लिए मतदान की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2024 है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीएसटी निधि वेबसाइट के साथ साथ भारत भर में कितने नए निधि आई टीबीआई का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? तो 8। 3 सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक नई योजना का शुभारंभ किया है। स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष, एग्रीश्योर नाम दिया है इसको। 30 सितंबर 2024 को भारतीय सेना ने किस पहल के प्रथम चरण का प्रारंभ किया है? प्रोजेक्ट नमन। 24 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम कितने महीनों का औसत मूल वेतन के 50% के रूप में सुनिश्चित करने की मंजूरी है? 12 महीने। अर्थात जो अंतिम 12 महीने हैं उसका जो वेतन मिला है उसमें 50, उसका जो 50 जो औसत मूल वेतन है उसका 50% जो है यूपीएस के तहत दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को। वो बात अलग है कि कर्मचारी इससे खुश नहीं है। 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी और इसका विलय विज्ञान धारा नाम की योजना में कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार शुल्क आदेश का प्रारूप जारी किया है और उसका नाम रखा है पीएम वाणी योजना। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और एक पायलट परियोजना शुरू की है, टेली परामर्श ई सेहत सेवा, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में कितने निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? तो 100 बागवानी क्लस्टर जो है स्थापित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य होगा कि जो कृषि उत्पाद है, बागवानी जिस चीज की बात है उसका निर्यात किया जा सके। 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस योजना के तहत नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया गया है? तो AGR2 योजना। उन्नीस जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 28-29 की अवधि के लिए किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना संवर्धन योजना। मतलब जो फॉरेंसिक के जो साइंस की जो योजनाएं हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। मई 2024 कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजनाओं के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका नाम है ड्रोन दीदी योजना। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च 2024 को डाक विभाग में कार्यरत 2.56 लाख डाक सेवकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? वित्तीय उन्नयन योजना। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने
राजकोट इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग एसोसिएशन गुजरात में किस कार्यक्रम से संबंधित पुस्तक और वीडियो जारी किया है? तो इसका नाम है सागर परिक्रमा कार्यक्रम। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति CAC ने 15 मार्च 2024 को एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर प्राधिकरण की कार्य योजना का अनावरण किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देश की 5वीं पूर्वी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक वृहद शहद परीक्षण प्रयोगशाला और एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र बाघ संवर्धन परियोजना का शिलान्यास कहां पर किया? रांची में किया। किसने किया? खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति ने। केंद्रीय कोयला खान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का कब शुरू किया? 13 मार्च 2024 को। दूरसंचार विभाग की संगम डिजिटल ट्विन पहल के लिए तीसरा और अंतिम आउटरीच कार्यक्रम 12 मार्च 2024 को हैदराबाद में संपन्न हुआ। पंचायती राज मंत्रालय ने 22 फरवरी 2024 को ग्राम पंचायत स्थानीय विकास योजना पर क्रॉस लर्निंग इंटरेक्टिव राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन भोपाल में किया। केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालयों के लिए वार्षिक क्षमता का निर्माण योजना 22 फरवरी 2004 से आरंभ किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया? सिटीजन कॉर्नर। फरवरी 2024 में किस मंत्रालय विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल का अनावरण किया गया है? तो ये दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 15 फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना पर सर्वसम्मति से रोक लगाने का निर्णय लिया है? चुनावी बॉन्ड योजना। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। 8 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि एवं जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस कृषि बीमा सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? सारथी का संबंध प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना से। 8 फरवरी 2024 को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने BPCL ने LPG वितरण में क्रांति लाने के लिए प्योर फॉर श्योर योजना का अनावरण किया। PM गति शक्ति के तहत नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की 65वीं बैठक में कितने बुनियादी ढांचों परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया? 5। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 6 फरवरी 2024 को। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ 11 दिसंबर 2023 को किया। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के नेतृत्व में सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित 18 जनवरी 2024 को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त 15 जनवरी 2024 को जारी कर दी। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस आधुनिक तकनीक को प्रस्तुत किया है? तो उसका नाम रखा है गजराज सुरक्षा। जनवरी 2024 में किस मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना को शुरू किया? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। किस विभाग ने 8 दिसंबर 2023 को ई-गवर्नमेंट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना और वेब पोर्टल को लॉन्च किया? प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग। केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को चेन्नई बेसिन के लिए कितने रुपए की शहरी बाढ़ शासन परियोजना को मंजूरी दी? 561.29 करोड़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर किस मिशन का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री विशेष कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन। सतत और ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुकर को प्रोत्साहन देने के लिए 2 नवंबर 2023 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे चिकित्सकों के लिए 22 नवंबर 2023 को आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल अग्नि अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली से किया। किस देश की सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बलों ने मधुमक्खी पालन की अनोखी पहल की शुरुआत की है? भारत बांग्लादेश। भारत के प्राचीन रणनीतिक कौशल को समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करके सेना के स्वदेशी विमर्श को बढ़ावा देने के लिए परियोजना उद्भव की शुरुआत की गई। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? एहल कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर किस योजना का शुभारंभ किया? विश्वकर्मा योजना का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए किस योजना का विस्तार किया है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की किस परियोजना को शामिल किया गया है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 285 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 7 परियोजनाओं को। केंद्र सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? 8% की सब्सिडी। कौशल विकास में मदद के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक के आवंटन के लिए कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। मित्रों, योजना एवं कार्यक्रम का जो सेक्शन है उसमें बस इतना ही। अगर इस टॉपिक पे कुछ और कंटेंट मिलेगा तो वो भी मैं आपके समक्ष लाऊंगा। इसमें से 2-4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे विश्वकर्मा योजना वाला ही है, और पीएम सूर्य जो सोलर रूफटॉप वाला है वो भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से 4-6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो था, आपके लिए काफी उपयोगी है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मित्रों, अब अगली बार कुछ नया कंटेंट लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।